नमस्कार, वेलकम टू द शो। दोस्तों, आज हमारे साथ हैं केजी डायरेक्टर ममता सेठी मैम, जो नोज़ के स्कूल से काफ़ी समय से जुड़ी हुई हैं और आज हम उनसे जानेंगे छोटे छोटे बच्चों की छोटी छोटी बारीकियों के बारे में, उनके इंटरेस्ट के बारे में, उन्हें किस तरह से नोज़ के स्कूल में अट्रैक्ट किया जाता है और उन्हें अच्छा एनवायरनमेंट दिया जाता है, और साथ ही जो नए बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें किस तरह से यहाँ के टीचर्स एज ए मदर ट्रीट करते हैं। तो चलिए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं ममता सेठी मैम। सो मैम, वेलकम टू द शो। थैंक यू मैम। मैम, आप नोज़ के स्कूल से कब से जुड़ी हैं? मैं पिछले 15 सालों से नोज़ के स्कूल के साथ जुड़ी हुई हूँ। 15 सालों से जुड़ी हैं जी। तो बच्चों को बहुत अच्छे से जानती होंगी। जी बिल्कुल। उनकी बारीकियों को, छोटी छोटी बातों को बहुत अच्छे से समझती होंगी। जी। तो मैम, जैसे अपने छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो 2.5 साल के या 3 साल के होते हैं, प्री नर्सरी में आते हैं अपनी मम्मा को छोड़ के एक नए एनवायरनमेंट में, तो उन्हें किस तरह से टैकल? देखिए, जब बच्चा पहली बार स्कूल आता है तो बिल्कुल नया माहौल देखता है। उसको अपने जैसे और बच्चे दिखाई देते हैं। वो पहली बार अपने मम्मी पापा के बिना रहना सीखता है, खाना सीखता है। सबसे पहले तो टीचर्स बच्चे के आने पर उसे बहुत ही दिल से और बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ बच्चों का वेलकम करते हैं और उनको एंगेज करने के लिए बहुत सी फ़न एक्टिविटीज़ करवाते हैं, गेम्स खिलवाते हैं। बच्चे को बिल्कुल सेफ़ फील करवाया जाता है। जैसे बच्चे यहाँ पर अट्रैक्ट हो जाते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि यहाँ पर उन्हें दूसरी मम्मा मिल गई है। जी जी बिल्कुल जी। माँ का दूसरा रूप ही है टीचर, और बच्चे बहुत अच्छा महसूस करते हैं, खुश रहते हैं, और विद इन 2-3 डेज़ एक नया जो स्टूडेंट है वो सेटल हो जाता है स्कूल में। ऐसा होता है कि आफ्टर 1 वीक बच्चे यूँ बोलते हैं कि मम्मा मुझे घर नहीं जाना, मुझे नहीं बिल्कुल रहना। बिल्कुल, मैंने बहुत बार देखा है। पेरेंट्स लेने आते हैं। ऐसा कोई वाकया हुआ है जो आपको अभी तक याद हो कि बच्चा स्टार्टिंग में बहुत रो रहा हो? बिल्कुल। पेरेंट्स कई बार जब न्यू एडमिशन के लिए आते हैं, वरिड होते हैं कि बच्चा रहेगा नहीं रहेगा स्कूल में इतनी देर, और वो सरप्राइज़ हो जाते हैं कि जब वो लेने आते हैं तो बच्चा जाना ही नहीं चाहता। वो अपनी टीचर के साथ स्कूल में ही रहना चाहता है। अच्छा मैम, ऐसा होता है कि स्टार्टिंग में बच्चे आते हैं तो उनको 2-3 आवर्स ही रहना होता है, या फिर उससे पहले अगर बच्चा परेशान होता है तो उन्हें वापस घर भेजा जाता है? जी होता है? प्री नर्सरी में जब कोई नया बच्चा आता है तो उसे 2-4 दिन लगते हैं सेटल होने में। तो अगर जब तक बच्चा जितनी देर के लिए 2 घंटे 3 घंटे जब तक वो कंफर्टेबल रहता है तो हम उसे रखते हैं, और शुरू के कुछ दिन हम अगर ज़रूरत पड़ने पर हम पेरेंट को कॉल कर देते हैं और जी वो जा सकता है। हम आते हैं नर्सरी, LKG, UKG क्लासेस की तरफ। जैसे जैसे बच्चे नेक्स्ट क्लास में जाते हैं तो उनकी एकेडमिक्स का किस तरह से ख्याल रखा जाता है? देखिए, सबसे पहली जो ज़रूरी चीज़ है KG स्टूडेंट्स के लिए, वो स्कूल आएँ तो वो खुश रहें। सबसे पहले अगर बच्चा स्कूल में खुश नहीं है तो वो पढ़ नहीं सकता। तो इस बात पर नोज़ के स्कूल में फोकस किया जाता है कि बच्चा, चाहे वो उसकी स्टडीज़ हैं, कंपटीशन है, स्पोर्ट्स हैं, वो एंजॉय करें, और जब वो एंजॉय करेंगे तब वो बहुत कुछ सीखेंगे। तो हमारे जैसे नोज़ के स्कूल में हर एक क्लासरूम डिजिटल है जी। उसका इस्तेमाल NKG क्लास के बच्चों में किस तरह से किया जाता है? देखिए, डिजिटल जो स्मार्ट बोर्ड्स हैं उन पे टीचर्स बहुत सी राइम्स हैं, सॉन्ग्स हैं जो उनको दिखाकर उनके साथ लर्न करवाई जाती हैं, और यहाँ तक कि अलग अलग सब्जेक्ट्स के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो वीडियोस के थ्रू उनको सिखाए जाते हैं और गेम्स के थ्रू सिखाए जाते हैं। जो एक्टिविटी भी करवाई जाती है। जी, बच्चे उसमें प्रॉपर इन्वॉल्व होकर, एंगेज होकर बहुत से कॉन्सेप्ट सीख जाते हैं जिन्हें बच्चों को पता भी नहीं चलता कि हम स्टडीज़ कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि हम खेल रहे हैं और हम उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर देते हैं। हम खेल खेल में बच्चों को पढ़ना सिखा देते हैं। ये बहुत बढ़िया बात है मैम, क्योंकि आजकल बच्चों को यही टेंशन हो जाती है कि हमें बस पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है। जी, पढ़ाई उनके लिए बिल्कुल भी एक बोझ नहीं है। वो एंजॉय करते हैं नोज़ के स्कूल में। मैम, आपका पर्सनल एक्सपीरियंस बताइए मुझे, क्योंकि जो आपने एक बात शेयर की थी ये हमारे दर्शकों के साथ। ये बात है करीबन आज से 20 साल पहले की, जब मेरा खुद का बेटा, जिसे जब मैंने यहाँ एडमिशन करवाया, वो
पिछले स्कूल का कोई जो भी बैड एक्सपीरियंस था वहाँ बच्चा सेटल नहीं हुआ। और जब यहाँ पहली बार स्कूल आया तो अगेन एज अ पेरेंट आई वाज वरीड कि बच्चा मेरा खुश रहेगा या नहीं, स्कूल जाएगा या नहीं, क्योंकि मेरा बेटा बहुत डरता था स्कूल के नाम पर। और जब वो पहली बार नर्सरी में यहाँ स्कूल आया तो मैं पूरा दिन इंतज़ार करती रही कि वो घर आएगा, मैं उसका रिएक्शन देखूँगी। और जब वो घर आया तो मेरे पूछने से पहले ही मेरे बेटे ने मुझसे पूछा कि मम्मा मैं स्कूल कब जाऊंगा, मुझे तो स्कूल जाना है। आते ही सबसे पहले वापस कब जाऊंगा, मुझे स्कूल जाना है, आपने मुझे घर क्यों बुला लिया। तो मेरे लिए तो नोज़गे स्कूल तभी से बेस्ट है। वो पेरेंट्स के लिए सबसे बड़ी खुशी होती है कि हमारा बच्चा स्कूल में बिल्कुल, बच्चा खुश होकर घर आए तो ये पेरेंट के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि मैम कुछ बच्चे जैसे जिद्दी होते हैं, गुस्सैल होते हैं, उन्हें किस तरह से टैकल किया जाता है? देखिए, जो ज़िद्दी या गुस्सैल बच्चे होते हैं, सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है उन्हें डील करने से पहले कि वो ऐसा बिहेवियर क्यों कर रहे हैं, उनके गुस्से का कारण क्या है। तो इन नोज़गे स्कूल वी हैव वेरी एक्सपीरियंस्ड टीचर्स जो पहले बच्चे को सुनते हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं कि उन्हें क्या प्रॉब्लम है, और फिर उन्हें ना केवल सेफ़ फील करवाते हैं, उनको ऐसा फील करवाते हैं कि वी आर देयर फॉर यू। बच्चा ये समझता है कि मैं जो भी बात टीचर से शेयर करूँगा, टीचर उस बात को समझेगी, सुनेगी और मुझे मेरी प्रॉब्लम को दूर भी करेगी। तो बजाय बच्चे को डांटने या डराने के उनको लविंग और केयरिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाता है, और ऐसा करने से बच्चे की ज़िद और गुस्सा दोनों शांत हो जाते हैं। तो ऐसा आपको देखने को मिला है यहाँ पे? मीन्स आप लोग डेली डील करते हैं? जी बिल्कुल। देखिए, आजकल के टाइम में मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स आर वर्किंग, बोथ द पेरेंट्स आर वर्किंग एंड दे आर नॉट एबल टू प्रोवाइड प्रॉपर टाइम टू देयर किड्स। तो बच्चे कई बार नेग्लेक्टेड भी फील होते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम पेरेंट्स और बच्चों दोनों की काउंसलिंग करते हैं ताकि बच्चे की ओवरऑल ग्रोथ हो सके। तो मैम क्या बच्चों को मेंटली और फिजिकली फिट रखने के लिए उन्हें फिजिकल एक्टिविटी यहाँ करवाई जाती है छोटे बच्चों को? जी बिल्कुल करवाई जाती हैं। देखिए, फिजिकल एक्टिविटीज़ बच्चों के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी हैं, और वी हैव लॉट ऑफ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ जैसे टॉफ़ी रेस, 100 मीटर रेस, फ्रॉग रेस एंड मैनी अदर गेम्स, जो हम एक हमारा प्रॉपर स्केड्यूल होता है जिसमें हम बच्चों को डेज फिक्स्ड हैं कि इस दिन पर हमें ये एक्टिविटी करवानी है। तो हमारे जैसे गार्डन है, गार्डन में झूले हैं, जब वेदर अच्छा जी होता बिल्कुल है, बिल्कुल, वेदर जब भी अच्छा होता है हम उन्हें गार्डन एरिया में लेकर आते हैं, और गार्डन एरिया में वी हैव स्विंग, स्लाइड, सो मेनी थिंग्स फॉर द किड्स, और बच्चे वहाँ एंजॉय करते हैं। और इसके साथ साथ ही हमारे इंडोर भी केजी पार्क है जहाँ पर बच्चों के लिए स्लाइड्स, स्विंग्स अवेलेबल हैं, जहाँ बच्चे खूब एंजॉय करते हैं। Toys are very important for the physical and mental development of the kids. We have lots of toys in our preschool, like blocks, puzzles. We have a separate ball zone for the kids. और सबसे जो मेन अट्रैक्शन है, वी हैव अ वेरी स्पेशल केजी ट्रेन। बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं, हम उन्हें राइड्स देते हैं, और बेस्ट जो मेन अट्रैक्शन है छोटे बच्चों के लिए वो हमारी केजी ट्रेन है। मैम जैसे छोटे बच्चे होते हैं, क्योंकि अब हम प्री नर्सरी में तो बच्चों की केवल वो होता है कि हम उन्हें एक्टिविटी करवाते हैं, लेकिन जैसे एक लेवल क्रॉस होता है दूसरे लेवल पे हम एकेडमिक्स पर हमें ध्यान देना ज़रूरी होता है, तो उसका ख्याल किस तरह से रखा जाता है? देखिए, बच्चों के लिए नो डाउट एकेडमिक्स आर वेरी इम्पॉर्टेंट। यहाँ पर सबसे पहले जो मेन बात पर फोकस किया जाता है वो ये कि बच्चों को कभी भी पढ़ाई बोझ नहीं लगनी चाहिए। हम उन्हें एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करवाते हैं। खेल खेल में बच्चे पढ़ना लिखना सब सीख जाते हैं। बिल्कुल, क्लास में स्मार्ट बोर्ड्स हैं, टीचर्स उनकी हेल्प से बच्चों को राइम्स, सॉन्ग्स और भी सब्जेक्ट्स के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो सब सिखाते हैं। हम रीडिंग, राइटिंग, इंग्लिश स्पीकिंग, इन सब चीज़ों पे फोकस करते हैं। बच्चे को जी बिल्कुल, बच्चों की जो क्लास में जो एनवायरनमेंट उन्हें मिलता है वो उनकी ओवरऑल जो डेवलपमेंट है उसकी ग्रोथ में बहुत हेल्प करता है। उन्हें बिल्कुल एंगेज करके ही स्टडीज़ करवाई जाती हैं कि उन्हें महसूस ही ना हो कि हम पढ़ रहे हैं। जी, खेल खेल में सिखाया जाता है। जी बिल्कुल।
मैम अब मैं ये जानना चाहूँगी कि हमारे यहाँ स्कूल में केजी क्लासेस में किस किस तरह की कंपटीशन कराए जाते हैं, कौन कौन से कंपटीशन होते हैं? बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, जैसे इंग्लिश हिंदी रेसिटेशन, सोलो सॉन्ग, ग्रुप डांस कंपटीशन, ड्रामा कंपटीशन। ये इस तरह के कॉम्पिटिशन्स हैं कि जिनमें बच्चे का जो स्टेज फियर है वो भी दूर होता है, एक कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी उनकी डेवलप होती है। असेंबली भी होती है मैम बच्चों की? केजी में उनका एनुअल फंक्शन होता है जिसमें बच्चे अपनी टैलेंट्स जो हैं वो शोकेस करते हैं स्टेज पर। ऐसा होता है मतलब जैसे नर्सरी क्लास के बच्चे है ना, वो स्टेज पे परफॉर्म कर पाते हैं? जी, नर्सरी ही नहीं, प्री नर्सरी के बच्चे भी, बिल्कुल प्री नर्सरी के बच्चे भी स्टेज पर जाके परफॉर्म करते हैं, और आप सरप्राइज हो जाएंगे उनकी परफॉर्मेंस देखकर कि वो हम बड़ों को भी वो पीछे छोड़ते हैं, इतने कॉन्फिडेंट होते हैं वो स्टेज पर। अच्छा, हर एक कंपटीशन से पहले क्या जो उनकी क्लास टीचर है, मदर टीचर है, वो उनकी प्रिपरेशन करवाती हैं? बिल्कुल, कॉम्पिटिशन्स की तैयारी टीचर्स करवाते हैं स्कूल में। जैसे ड्रामा कंपटीशन है, उसकी स्क्रिप्ट रेडी की जाती है, फिर बच्चों को ट्रेन किया जाता है, और छोटे बच्चे इतने ट्रेंड हो जाते हैं कि वो अपना ही नहीं, वो अपने साथ वाले का डायलॉग भी याद कर लेते हैं। तो मतलब दिस शोज़ कि बच्चे अगर एक गीली मिट्टी की तरह हैं, जिन्हें जैसे ढाला जाए वो वैसे ढल जाते हैं। आप जितना सिखाएंगे वो सीखता जाएगा, बस एक ही कंडीशन होनी चाहिए कि बच्चा एंजॉय करे। मैम कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी एकेडमिक अच्छी नहीं होती है, उन्हें किस तरह से हैंडल किया जाए? देखिए, हर बच्चा अपना जो भी सीखता है उसके लिए वक्त लेता है। कुछ बच्चे जल्दी सीखते हैं, कुछ को कुछ ज़्यादा वक्त लग जाता है। तो अगर कोई बच्चा पढ़ने में ज़्यादा समय ले रहा है तो ऐसे बच्चों के लिए टीचर सबसे पहले तो उनका इंटरेस्ट जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से उसका इंटरेस्ट क्रिएट किया जाए और बच्चा सीख सके। तो उस वक्त सबसे पहले ये ज़रूरी है बच्चे को जितना भी आता है उसकी तारीफ़ की जाए, उसको अप्रिशिएट किया जाए, ताकि वो बच्चा अपना उसमें कॉन्फिडेंस डेवलप हो और वो और अच्छा करने के लिए वो मोटिवेट हो। तो टीचर्स ऐसे बच्चों को मोटिवेट करते हैं, उन्हें एक्स्ट्रा टाइम देते हैं, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाते हैं ऐसे बच्चों पर, और उनकी छोटी छोटी सक्सेस को अप्रिशिएट करते हैं, और लर्निंग जो उनकी है वो एक्टिविटी बेस्ड कर देते हैं, ताकि वो एक्टिविटीज़ के थ्रू उनके जो कॉन्सेप्ट जब क्लियर हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली उनका इंटरेस्ट स्टडीज़ में बन जाता है। मैम एक और क्वेश्चन और जानना चाहूँगी मैं कि हमारे यहाँ पे ना हर एक क्लासरूम अच्छे से डेकोरेट किए हुए हैं। जी, उन्हें डेकोरेट कौन करता है, और क्या उनकी कोई थीम होती है, किस बेस पे किया जाता है, कैसे किया जाता है? देखिए, क्लासेस का डेकोरेट होना बहुत ज़रूरी है। जहाँ पे भी हम, चाहे वो हमारा घर हो या हमारी क्लास हो, जब अच्छे से डेकोरेटेड होता है तो हमारा वहाँ पर रहने का या पढ़ने का मन करता है। तो जब छोटे बच्चे हैं तो वो जब आएंगे, अगर सुंदर क्लासरूम देखेंगे तो ऑटोमेटिकली वो अट्रैक्ट होंगे। फुल उन्हें हम थीम्स भी देते हैं, वो उनके खुद के एफर्ट्स भी होते हैं, खुद के आइडियाज़ भी होते हैं, और हमारे वी हैव आर्ट टीचर्स ऑल्सो, वो भी हेल्प करते हैं, और ओवरऑल क्लास को डेकोरेट करके इतने अट्रैक्टिव बने होते हैं कि कई बार मुझे ऐसा लगता है कि मैं ये क्लास को थोड़ी देर रुक के देखूं अच्छे से। जो हमारे केजी टीचर्स हैं वो बहुत ही क्रिएटिव हैं, और उन्हें अच्छे से ये मालूम है कि बच्चे को किस तरह से अट्रैक्ट किया जाए। तो वो अपनी क्लासरूम के जो डेकोरेट करने के जो आइडियाज़ हैं वो उसके अकॉर्डिंग ही सेट करते हैं। वी हैव नोटिस बोर्ड्स, और जिसमें वो अलग अलग सीजन्स या एनिमल्स, बर्ड्स, इस तरह की वो चार्ट्स लगाते हैं। और उसके अलावा भी जो ओवरऑल एम्बियंस होता है क्लास का, दैट इज़ रियली कमेंडेबल। ये एक्टिविटी रूम है जहाँ पर छोटे बच्चों के लिए हम बहुत सी एक्टिविटीज़ कंडक्ट करते हैं। यहाँ पे क्या, जैसे कोई ड्रामा वगैरह होता है तो उसके लिए यहाँ पर प्रिपरेशन भी करवाते हैं, और उसके अलावा स्टोरी टेलिंग सेशंस होते हैं। हमारी जो एक्टिविटी टीचर हैं वो बच्चों के लिए यहाँ पे स्टोरी टेलिंग सेशंस करवाते हैं, पपेट शोज़ करवाते हैं, जिससे बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं।